गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्लास में हमने यूज ऑफ इज एम आर को पढ़ाया था। उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों फेज यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन का डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया था। आज के क्लास में हम यूज ऑफ वाज वेयर की चर्चा करेंगे। यूज ऑफ was and where। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि was where का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? पास्ट टेंस में। is am are का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और was where का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। तो was where का मतलब हो जाता है था, थी, थे। was where दोनों का मतलब था, थी, थे के अर्थ में होता है। था, थी, थे के अर्थ में होता है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है, उसमें था, थी, थे लगा हुआ है, उसमें हम was where का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो was जो है वो सिंगुलर वर्ब है और where प्लुरल है। was कौन सा वर्ब है? was सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, और वेयर जो है ये प्लुरल वर्ब है, प्लुरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखें, सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट को थोड़ा देख लें कि आई, अगर सब्जेक्ट आई है, ही है, सी, इट और कोई एक नाम है, वन नेम अगर है तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, WAS का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट यू हो जाए, यू, वी, दे और कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट, एनी प्लुरल सब्जेक्ट, एनी प्लुरल सब्जेक्ट, जैसे कि दो नाम आ जाए, मोहन एंड सोहन, सीता एंड गीता, राम एंड श्याम, अगर आ जाए तो उस स्थिति में हम वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप नोटबुक, पेन साथ में रखे होंगे और इसको नोट कर रहे होंगे। ओके, चलिए तो आइए इसके एग्जाम्पल को देखें हम लोग। एग्जाम्पल्स, रमेश उपस्थित था, उपस्थित था। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? तो रमेश, यहां पर रमेश सिंगुलर नाम है, एक नाम है, इसलिए इसके साथ मैंने बताया वाज का प्रयोग करना। रमेश वाज और उपस्थित का प्रेजेंट, रमेश वाज प्रेजेंट, रमेश उपस्थित था। मैं खुश था, मैं खुश था। मैं मीन्स आई, और आई के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर है आई, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का यूज होगा। आई वाज हैप्पी। ओके, चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। वह उदास थी, वह थी मीन्स हेयर जेंडर इज क्लियर, मीन्स सी वॉज सैड। ठीक है,
देखते, तुम अनुपस्थित थे, अनुपस्थित थे। तुम मीन्स यू, और यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यू का प्रयोग होता है, इसीलिए इसके साथ वेयर लगाते हैं। यू वेयर absent, ठीक है। हम लोग वहां थे। हम लोग मीन्स वी के साथ वी प्लूरल है, लगाएंगे वेयर देयर, ठीक है। वे लोग मैदान में थे, वे लोग मैदान में थे। वे लोग मीन्स दे के साथ वेयर इन द फील्ड, ठीक है। अब हम दो नाम की चर्चा करने, यहां तो एक नाम सिंगुलर आया था, वाज लगा। अगर हम यहां लिखें सीता और गीता वहने थी, क्या होगा? सीता और गीता यहां प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एक से अधिक नाम आए हैं, इसीलिए सीता एंड गीता वेयर, क्या होगा? सिस्टर्स, SISTE। वे लोग चिकित्सक थे। चिकित्सक मीन्स डॉक्टर। वे लोग चिकित्सक थे। वे लोग मीन्स दे के साथ क्या लगाएंगे? वेयर, और चिकित्सक मीन्स डॉक्टर। तो डॉक्टर यहां पर हमको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर दे प्लूरल है, वर्ब प्लूरल लगे हैं, इसलिए यहां पर नाउन भी प्लूरल हो जाएंगे। दे वेयर डॉक्टर्स। अगर हम यहां पर देखें, वह डॉक्टर था, वह डॉक्टर था, तो यहां पर एक नहीं आया, फिर भी हमें ए लिखना पड़ेगा। ही वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज ए डॉक्टर, क्योंकि यहां पर वह सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगेगा तो नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे, ठीक है। इसे हम ही वॉज डॉक्टर लिखने की गलती ना करेंगे। ही वॉज डॉक्टर अगर लिख देते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। रमेश एक शिक्षक था, शिक्षक था। यहां पर रमेश एक नाम है, डालेंगे रमेश, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वाज अ टीचर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम एक किरानी थे, तुम एक किरानी थे। यू वेयर अ कलर। ओके, तो आइए इसके निगेटिव सेंटेंस की चर्चा हम करें। निगेटिव सेंटेंस, अगर हम निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। वाज वेयर के बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे, मीन्स पहले हमको सब्जेक्ट डालना है,
सब्जेक्ट के बाद हमें वाज या वेयर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आधार पर हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग कर लेंगे और उसके बाद हम अदर वर्ड डालेंगे, जो भी वर्ड है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल को देखें। मैं वहां उपस्थित नहीं था। निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वर्ड का प्रयोग होता है, नहीं का प्रयोग होता है, निगेटिव सेंस देता है। तो मैं वहां उपस्थित नहीं था। मैं मीन्स आई के साथ वाज लगेगा, नॉट present there, I was not present there। वे लोग गरीब नहीं थे, गरीब नहीं थे। वे लोग मीन्स दे वेयर नॉट पुअर। रानी कमजोर नहीं थी, कमजोर नहीं थी। क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले रानी एक नाम है इसीलिए वाज, सिंगुलर है इसीलिए वाज, नॉट और कमजोर का वीक, रानी वाज नॉट वीक। तुम एक अभियंता नहीं थे। तुम मीन्स यू वेयर नॉट एन इंजीनियर। ओके, काफी है। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक यस नो क्वेश्चन, तो इसमें हम यस नो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस का डिफिनेशन हमने प्रेजेंट टेंस में भी दिया था कि द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड आइदर इन यस और इन नो आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चन जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सके उसे हम यस नो क्वेश्चंस कहेंगे। तो आइए हम इसके स्ट्रक्चर को देखें। सबसे पहले इसमें वाज या वेयर का प्रयोग कर लेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे, फिर सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट डाल देंगे, नहीं है तो नॉट नहीं डालेंगे। उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज करेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। ओके, आइए इसके एग्जाम्पल को देखें हम। क्या आप खुश थे? क्या आप खुश थे? प्रश्न पूछा जा रहा है और यह एक यस नो क्वेश्चन है। क्या आप खुश थे? इसका आंसर या तो यस या नो में दिया जा सकता है। क्या आप खुश थे? तो बोलेंगे यस, अगर खुश होंगे तो। नहीं होंगे तो बोलेंगे नहीं, नो। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करने में हम सबसे पहले, यहाँ पास्ट टेंस में है, वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आपके साथ हम क्या लगाएंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे।
तो लिखेंगे वेयर। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट मीन्स यू, वेयर यू, एंड आफ्टर दैट व्हाट, हैप्पी, वेयर यू हैप्पी, क्या आप खुश थे। अंत में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, तो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, यस नो क्वेश्चन के कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या तुम लोग किरानी नहीं थे, किरानी नहीं थे, क्या होगा, तुम लोग के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट यू, वेयर यू, नॉट, क्या करें यहां पर, ए कलर डालेंगे नहीं, क्योंकि ए कलर नहीं है, तुम लोग प्लुरल है, इसलिए ए कलर नहीं होगा, कलर का प्लुरल फॉर्म यूज होगा, दैट इज कलर्स, CLEARKS, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, क्या रानी और रीना बहनें नहीं थी, क्या करेंगे इसमें, क्या रानी और रीना, यहां दो नाम एक साथ आए हैं, इसका मतलब इसके साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर रानी एंड रीना, सेंटेंस निगेटिव है, इसीलिए नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, एंड आफ्टर दैट सिस्टर, तो सिस्टर डाल रहे नहीं, यहां पर सिस्टर्स होगा, क्या होगा, SISTERS। क्या होता क्या है कि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, और उसके बाद आने वाले नाउन भी प्लुरल ही होंगे, या जो भी नाउन प्रोनाउन होंगे प्लुरल फॉर्म में यूज होंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं, क्या वह किसान था, क्या वह किसान था, तो यहां पर वह मीन्स इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वाज, ही, और यहां पर क्लियर है वह सिंगुलर है, इसीलिए हम यहां पर ए फार्मर का प्रयोग करेंगे, ए फार्मर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे फॉर्म में, जो कि WH क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है, WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन वर्ड का जो इस्तेमाल होता है वह ज्यादातर WH से ही शुरू होते हैं। जैसे why, WH से शुरू हुआ, why मीन्स क्यों, where, WH से शुरू हुआ मीन्स कहां, when, WH से शुरू हुआ जिसका मतलब कब, what, WH से शुरू हुआ जिसका मतलब क्या, और एक एक्सेप्शन में होता है how, इसमें HO से शुरू हुआ मीन्स हाउ मीन्स कैसे। तो कोई भी सेंटेंस में अगर क्यों, कहां, कब, क्या, कैसे का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले हम इसमें से जो वर्ड प्रयोग हुआ है उसको डालेंगे, और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे किसका, वाज वेयर का। तो WH वर्ड के बाद हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट। वाज वेयर के प्रयोग के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट में हम अदर वर्ड डालने के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ यू फील एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, you can directly contact to me. My number is available in description. Okay.
आइए हम इसके एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल्स को देख लें। वह क्यों उदास था? वह क्यों उदास था? इसमें सबसे पहले जो WH वर्ड आया है क्यों, इसका मीनिंग हम लिखेंगे। क्यों का मीनिंग क्या आता है? व्हाई। तो हम सबसे पहले व्हाई डाल लेंगे। व्हाई के बाद क्या करना है हमें? WH के बाद हमें वर्ब का यूज करना है, वाज या वेयर का। क्लियर है? वह के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? वाज का प्रयोग करेंगे। व्हाई वाज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, और आफ्टर दैट सैड, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। सीता क्यों खुश नहीं थी? खुश नहीं थी। क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्यों मीन्स व्हाई was सीता not happy? Why was सीता not happy? और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके। WH के कुछ और एग्जाम्पल को देखें। वह कब उदास थी? वह कब उदास थी? कब मीन्स when, where, सॉरी वह के साथ क्या होगा? was होगा। when was she sad, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वे लोग कब डॉक्टर थे? वे लोग कब डॉक्टर थे? कब मीन्स when, और वे लोग के साथ हम where का प्रयोग करेंगे। when were they doctors? when were they doctors? हम लोग वहां कब अनुपस्थित थे? क्या होगा? कब मीन्स when, where, we absent there। तुम कैसे खुश नहीं थे? क्या होगा? कैसे मीन्स हाउ, वेयर, यू नॉट हैप्पी, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है।